हाँ, स्टार्ट हो गया। हाय गाइस, मेरा नाम आयुष है। मैं एक फुटबॉल फैन हूँ और ये मेरी फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है। सो आई एम रियली एक्साइटेड। सो बात की जाए तो कल मैंने मैच देखा। मेरी फेवरेट टीम बार्सिलोना है बाय द वे। उनका कल मैच था अगेंस्ट हमारी एथलेटिको मैड्रिड, ला लीगा की टीम है। सो यूएफए चैंपियंस लीग का क्वार्टर फाइनल्स हम लोग ऑन एग्रीगेट बार्सिलोना 3-2 से हार चुकी है। और क्या बोला जाएगा इस डिसअपॉइंटेड हैं। यू नो फिर से वही यूसीएल की कहानी हमारी कंट्रोवर्शियल तरीके से, यू नो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग तरीके से हम लोग बाहर हुए। लेकिन यही होता है, यही होता है जब आप सब कुछ एक लेग पे छोड़ दें कि एक लेग में हम सब कर लेंगे, एक लेग में रेमोंटाडा कर लेंगे और दूसरे लेग को पूरी तरीके से इग्नोर ही कर दिया जाए, जो हमने किया। पहले लेग में हमने 2 गोल खा लिए, एक भी हमने मारा नहीं। मेन रीजन ऑफ कोर्स वो रेड कार्ड था। और मैं बोलूंगा ये बात कि एक यस, दैट वाज अ वेरी सिली रेड कार्ड फ्रॉम पाउ कुबारसी। ही इज अ ग्रेट डिफेंडर, गुड डिफेंडर, यंग है, बट एक सिली मिस्टेक थी। अगर हम फर्स्ट लेग में थोड़ा थोड़ा बहुत और बेटर खेलते, या एक लेग या एक गोल हम निकाल लेते, 2-1 होता, कुछ भी होता, हम पे कम प्रेशर होता। बट 10 मैन के साथ जो भी हमने ट्राई किया, जितना भी हमसे ट्राई हुआ, गोल नहीं हम मार पाए। और सारा वो बोझ हम पे सेकेंड लेग पे आ गया। सेकेंड लेग पे हमें कम बैक करना होगा। पोस्ट डाल रहे हैं, सब डाल रहे हैं, वी कैन कम बैक, वी विल गिव अ फाइट, सब कुछ होगा। बट यूसीएल में आपको आगे बढ़ने के लिए, नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए, सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि आपने एक लेग में बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया और दूसरे लेग में आप मैजिक कर दोगे तो आप क्वालिफाई हो जाएगा। वो बहुत रेयरली होता है, बहुत रेयरली होता है। और हमने ट्राई किया, पहले 30 मिनट अच्छा हमने गेम खेला, पूरा प्रेशर बना के रखा था एटलेटिको मैड्रिड पे। 2 गोल मार भी दिए हमने। पहला लमीन का बढ़िया गोल, सेकंड फेरान का एक बढ़िया फिनिश एक नैरो एंगल से। बट हमें भी पता था, सबको पता था कि हम 2 गोल हमने मार लिए, बट कहीं ना कहीं हम लोग कंसीड भी करेंगे, क्योंकि कंसीड हम लोग कर जाते हैं। बहुत ही कम गेम्स हैं हमने इस सीजन, स्पेशली इस सीजन, जहाँ पे हमने क्लीन चिट्स रखी हूँ। इस गेम में भी हमने गोल खाया, आधे घंटे के बाद ही खा लिया हमने। हमारी प्रेसिंग काफ़ी डल थी और बढ़िया एल्वारेज का बढ़िया ड्रॉप, बढ़िया बॉल निकाली लोरेंटे को, लोरेंटे बढ़िया ड्राइव किया और बढ़िया क्रॉस, लुकमैन का इजी फिनिश। 2-1, 3-2 का एग्रीगेट। अगेन प्रेशर हम पे, प्रेशर हम पे स्कोर करने का। उसके बाद जो हमने गेम खेली, जैसे हमने गेम खेली, हमने कोई उतना थ्रेटन नहीं किया एटलेटिको को। यहाँ वहाँ कुछ चांसेस हम बना रहे थे, हाफ चांसेस कुछ, बट एटलेटिको, मैं बोलूँगा एक्चुअली उन्होंने हमें कहीं ना कहीं कंटेन करके रखा। उनको कंटेन करना आता है, उनको कैसे, उनको पता है कि बिना बॉल रखे कैसे गेम्स जीती जाती हैं। लेकिन हमें सिर्फ डिफेंड करने आता है, लेकिन हमें सिर्फ अटैक करने आता है बार्सिलोना को। हमें डिफेंस तो हमने छोड़ दी है। बहुत सारी क्वेश्चन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या प्लेयर्स को ब्लेम किया जाए, किसको ब्लेम किया जाए? ऑफ कोर्स कुछ प्लेयर्स से हम लोग ज़्यादा उम्मीद थी, उन्होंने उतना लेवल पे परफॉर्म नहीं किया, स्पेशली पेड्री। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, बट कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस हांजी फ्लिक से भी पूछने चाहिए। और अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, दोनों कोचेस को हम देखें, एक जगह हम डेवो सिमियोनी की मैनेजमेंट देखें और दूसरी साइड हम हांजी फ्लिक की मैनेजमेंट देखें, कंपेयर करें, तो आप देखेंगे कि इस गेम से पहले, हालांकि एटलेटिको 2-0
अब थी फर्स्ट लेग्स में, फिर भी ला लीगा की गेम जो उनका सिविलिया के साथ था, उन्होंने अपना पूरा 11 जो फर्स्ट लेग में हमारे अगेंस्ट खेला उसको बेंच किया, और वो भले ही हार गए बट कम से कम उनके मेन प्लेयर्स को रेस्ट मिल गई। और हमने क्या किया, हमारी गेम थी एस्पेनियोल के साथ, हमारे पास वैसे ही पॉइंट्स काफ़ी है, लेकिन फिर भी हमने चूज़ किया कि लोकल डर्बी है, बहुत बड़ी गेम है, जीतना है भाई हमें, ठीक है जीतना है। आपने पूरा 11 अपना, ऑलमोस्ट पूरा 11 मेन प्लेयर्स पेद्री, लमीन यमाल सब स्टार्ट किए। स्टार्ट करना अलग बात होती है और 90 मिनट पूरा खिला देना अलग ही बात होती है। आपने पेद्री को 90 मिनट खिला दिया, आपने लमीन 90 मिनट खिला दिया, और पेड्री ऑफ कोर्स एग्जॉस्टेड दिख रहा था, लग रहा था एग्जॉस्टेड। गेम उसकी कुछ खास नहीं थी बट यू नो एग्जॉस्शन एग्जॉस्शन दिख रहा था प्लेयर्स पे, कुछ प्लेयर्स पे, क्योंकि 3-4 दिन बाद ही अगर आपका एक यूसीएल मैच हो और आप अपने एक लालीगा मैच को उतना ही प्रायोरिटाइज करें जितना आप यूसीएल को कर रहे हो, यूसीएल की गेम को कर रहे हो, उतना ही आप स्पेनियल की गेम को भी अगर आप कर रहे हो और आप अपने मेन प्लेयर्स प्लेयर्स खिला रहे हो। एंड एथलेटिको की तारीफ होनी चाहिए गाइस, डिएगो सिमियोनी की मैनेजमेंट की तारीफ होनी चाहिए। हारा है वो गेम बट मैनेज किया उसने गेम अच्छा। उसने 4-0 वाला जो कोपा डेल रे वाला गेम था जो हमने 3-0 किया था, उसमें भी उसने कहीं ना कहीं उसकी मैनेजमेंट अच्छी थी, उसने 3 गोल खाए थे बट एग्रीगेट में तो 4-3 से वही आगे गए। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट थी उसकी, दोनों लेग्स में थी और इस बार भी थी। इस बार उसके पास 2 गोल की लीड थी, फिर भी उसने मैनेज अच्छा किया प्लेयर के साथ, राइट सब्सिट्यूशन राइट टाइम पे, और हमारे थ्रेट्स को जितना न्यूट्रलाइज करने की कोशिश वो कर सकता था उसने किया और वो काम किया। और जहाँ तक हांसी फ्लिक की मैनेजमेंट की बात है, मैं वही कह रहा हूँ, एस्पेनियोल के खिलाफ अपनी मेन 11 खिला देना। और जहाँ तक बात है आज की, आज आपने फर्मिन लोपेस को लेफ्ट में खिलाया, ठीक है, गेम के स्टार्टिंग में ही वॉज डिसेंट, ही वॉज इन बिहाइंड्स मार रहा था, रन मार रहा था, ट्राई कर रहा था अपना जितना वो कर सकता है। बट वो समझना होगा कि जब एथलेटिको बैठ जाएगी तो आपको क्रिएट करना होगा तो लेफ्ट विंग से फर्मिन लोपेस क्रिएट नहीं कर सकता, कि फर्मिन लोपेस इज नॉट लेफ्ट विंगर, वो एक अटैकिंग मिडफील्डर है या सेकंड सेकंड स्ट्राइकर टाइप का प्लेयर है वो, जो जो रन इन बिहाइंड मारता है, शॉट अच्छे लेता है, बट इज नॉट लेफ्ट विंग। और कहीं ना कहीं उसको कैंसेलो से भी सपोर्ट नहीं मिला, दोनों राइट फुटेड हैं। कैंसेलो का गेम भी लैकलस्टर था, उसने सपोर्ट नहीं किया फर्मिन लोपेस, तो वो एक बात है। और सारा क्रिएटिव एज, सारा क्रिएट करने का सारा काम सिर्फ लमीन पे था। वो अपना कर रहा था ट्राई, जितना वो कर सकता था उस पर भी चढ़े हुए थे लोग, कितना ही वो कर लेगा। और आपकी सब्सिट्यूशन, आप मुझे यही हैरानी हुई कि 45 मिनट टू 75 मिनट आपने कोई चेंज ही नहीं लाया, 30 मिनट आप खिलाते रहे और आपने 75 मिनट पे चेंज किया। 75 मिनट में आप रेशफोर्ड को ला रहे हैं, 80 मिनट पे आप चेंजेस कर रहे हैं, फ्रेंकी को ला रहे हैं, आप बोल रहे थे कि वो 45 मिनट खेल सकता है, फिर आपने सिर्फ उसको 10 मिनट खिलाया। जो उसके बाद हुआ, जो भी रेड कार्ड वाला सिनेरियो हुआ एरिक गार्सिया का, वो एक इंस्टिंक्टिव मिस्टेक थी। हम डेस्परेशन में थे, डेस्परेट मिस्टेक हुई वो, पेदरी की एक डेस्परेट मिस्टेक थी, उसने बॉल लूज की और लोरेंटे ने बहुत बढ़िया एक अच्छी डायगोनल बॉल डाली सोरलोथ को, सोरलोथ ने एक बढ़िया रन मारा और एरिक गार्सिया, या इट वाज अ मिस्टेक, और कर दिया सोरलोथ अपना काम कर दिया, जो वो करने आया था। गोल नहीं उसने मारा पर हमारा एक प्लेयर कम करवा दिया।
अब उसको आप हार्श डिसीजन बोलिए, कुछ भी बोलिए, रेफरी, VAR, बट अब उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। 10 मैन के साथ फिर भी जो भी हम ट्राई कर रहे थे, एटलेटिको ने उस टाइम भी हमको बढ़िया कंटेन करके रखा। बॉल हमारे पास ही थी, फिर भी हमने कुछ ना कुछ ट्राई किया, इस टाइम के हेडर मारने की कोशिश की, बट यू नो एटलेटिको ने वही जो मैं कह रहा हूँ, गेम मैनेज, टीम ने भी, कोच ने भी बढ़िया मैनेज किया। और यही है, ठीक है, हर साल कुछ ना कुछ हमारे साथ होता है जब हम जैसे बाहर होते हैं, बट यही है गाइस, सीखना ये होगा कि हमें और प्लेयर्स और स्क्वाड डेप्थ की ज़रूरत है। हर एक पोजीशन पे एटलीस्ट 2 अच्छे ढंग के प्लेयर हमें चाहिए। और यूसीएल कैंपेन में हमें आगे बढ़ना है, फाइनल तक जाना है, जीतना है, और ये फुटबॉल खेल के जीतना है हांसी फ्लिक का। इसमें इतना इंटेंसिटी होती है, इंजरीज होती है, उसके लिए आपको एक अच्छा स्क्वाड डेप्थ चाहिए, प्लेयर्स चाहिए। 5-6 प्लेयर, 7 प्लेयर्स और अच्छे आपको चाहिए। लेफ्ट विंगर चाहिए, लेफ्ट विंग भी हमारे पास कौन है? रफीनिया है, रफीनिया, पर वो लेफ्ट विंगर है नहीं, वो ही प्लेज लाइक अ इनसाइड फॉरवर्ड। और डिफेंडर्स चाहिए, सेंटर बैक्स, बैकअप्स, प्लेयर्स चाहिए हमें। तो जैसे तैसे हमें कुछ प्लेयर्स लाने होंगे, स्ट्राइकर भी अगेन। तो यही है गाइस, चलो, ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट, एंड थैंक यू सो मच।